आज दिल्ली में मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष हंगामा करने लगा कि सब कुछ काम काज छोड़ करके मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के मणिपुर पर चर्चा करवाए सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मणिपुर में जो हिंसा का एक वीडियो सामने आया, विभत्स वीडियो सामने आया, जिसमें दो महिलाओं को नग्न करके किस तरीके से प्रदर्शनकारी घुमा रहे हैं, उस वीडियो पर जो है प्रधानमंत्री ने क्रोध प्रकट किया कि किस तरीके से पूरी वो शर्मसार हैं और इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। सीजीआई ने आज इसके ऊपर स्वतः एक्शन लिया, सरकार को निर्देश दिए कि वो इसके ऊपर संज्ञान ले, वरना जो है वो कोर्ट जो है इसके ऊपर एक्शन लेने की बात कहेगी। और इसके ऊपर विपक्ष ये कह रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि मणिपुर की हिंसा पर ही सिर्फ बात होगी और किसी पर बात नहीं होगी। सोनिया गांधी से मिलने के लिए जब पीएम पहुंचे, क्योंकि उनकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जब वो बेंगलुरु से आ रही थी, तो भी सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं, आप मणिपुर पर चर्चा कराइए। ये आज मणिपुर कितना कंसर्न था नई दिल्ली का। पर क्या सच में? क्योंकि आज दिल्ली कह रही है कि मणिपुर को बचाइए, मणिपुर पर चर्चा कराइए, और एक चर्चा से तो क्या सच में मणिपुर बच जाएगा? ठीक है, ये अप्रोच जरूरी है, लेकिन क्या ये राजनीति नहीं है? क्योंकि मणिपुर 3 महीने से चल रहा है। जी हाँ, 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर को नहीं बचाया जा सका है। मणिपुर बहुत बुरे तरीके से जल चुका है। वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए निकले थे, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने रोक लिया, वो नहीं दे पाए। हम आपको बताते हैं कि वहां पर हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल इम्फाल, जो कि मणिपुर की कैपिटल है, वो 10% इलाका है और बाकी जो 90% इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। उस 10% इलाके में 57% आबादी रहती है, जिसमें 53% जो है वो मैतेई है, और जो बाकी 43 रह जाते हैं उनमें नागा है, कुकीज है, वो हिली एरियाज में रहते हैं, जनजातीय हैं। वहाँ 371 यानी कि उनको स्पेशल स्टेटस है कि वहाँ पर जो है मैतेई जो है वो जमीन नहीं खरीद सकते, किसी तरीके का वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो उनको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन कुकीज और नागास जो है वो नीचे आकर के घाटी में बस सकते हैं। इसी को लेकर के मैतेई विरोध कर रहे थे कि हमें भी आरक्षण दिया जाए, हमें भी आदिवासी का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर के 2 तारीख को एक रैली थी। इस 2 तारीख की एक रैली के बाद जो है प्रदर्शन शुरू होता है। इस प्रदर्शन में ये विरोध किया जाता है कि मैतीस को हम अगर आप देते हैं आरक्षण तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कुकीज ट्राइबल यूनियन द्वारा किया जाता है प्रदर्शन। ऐसे में पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो जाती है। अब इस प्रदर्शन का दूसरा रूप ये सामने आता है कि जब इस प्रदर्शन को लेकर के इम्फाल की सड़कों पर कुकीज और नागास निकलते हैं कि मैतीस को किसी तरीके की अगर आपने इस एक्ट में अमेंडमेंट करने की कोशिश की तो हम यहाँ पर जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस वहीं से जो मैती संगठन है वो भी सड़कों पर उतर जाते हैं और फिर उसके बाद इसके 3 धड़े बन जाते हैं। यानी एक तरफ पुलिस है जो कंट्रोल कर रही है, एक तरफ नागास, कुकीज और उनके सामने मैतीस। बस वहीं से हिंसा हो जाती है, लगातार ये हिंसा चली जाती है। सैकड़ों लोग इसकी जद में आ जाते हैं, हजारों लोग इसकी जद में आए हैं, हजारों हजार का नुकसान हो चुका है। मणिपुर में रोज जलने की तस्वीरें आती हैं, मणिपुर के धू-धू जलने की तस्वीरें जो है वो रोज आती है। तो ऐसे में अब वापिस उस पर बात आते हैं कि क्या, क्योंकि मणिपुर बहुत सेंसिटिव इलाका है और मणिपुर सेंसिटिव इसलिए इलाका है, एक तरफ म्यांमार पड़ता है, म्यांमार बॉर्डर है, दूसरी तरफ मणिपुर में देखिए अब नागा कुकीज की बात आएगी तो ये जनजातीय ट्राइबल एरियाज हैं, तो नागा के साथ ही तो नागालैंड पड़ता है, तो वहां पर असर पड़ेगा। नागालैंड पर असर पड़ेगा तो फिर उधर मेघालय में भी गारो खासी तमाम ट्राइब्स रहती हैं, उन पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत जरूरी है, आज ठीक है बात हुई है, बहुत लेट हुई है, लेकिन एकजुट होकर ही सही, सिर्फ चर्चा से नहीं, मणिपुर को बचाया जाए, मणिपुर में शांति लाई जाए। गृहमंत्री पहुंचे थे, वहां पर बैठे थे नागा लीडर्स, कुकी लीडर्स और मैतेई लीडर्स के साथ, उन्होंने मुलाकात भी की थी, बीच में शांति आई भी थी, लेकिन एक बार फिर से दोबारा भड़क गई। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से पॉलिटिकल विल आएगी। मणिपुर को बचाया जाना बहुत जरूरी है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बचाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा प्राइड है और इस वक्त मणिपुर जल रहा है, उसमें बहुत पुरानी हिंसा है। लेकिन फिलहाल मणिपुर के लिए दल जागे तो हैं, लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी है, देर आए दुरुस्त आए हम ये कहेंगे, लेकिन अब भी मणिपुर को बचाया जाना बहुत जरूरी है।